दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत एक बार फिर से। और दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूं मैं क्वेश्चन टैग में लास्ट वैरायटी। और जो आप देखेंगे अब तक की वैरायटी में सबसे खास है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो किस पैटर्न का है। कुछ सेंटेंस नेगेटिव रहते लेकिन वो समझ में आता है पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखते हैं तो उसमें क्या खास बात है। जैसे लिटिल, फ्यू, रेयरली, हार्डली एंड टू। देखिए यहाँ पर दोस्तों, लिटिल, फ्यू, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, टू ऑल गिव नेगेटिव मीनिंग। यहाँ पर अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन जब जब भी ये सेंटेंस में आएंगे दे गिव नेगेटिव मीनिंग। तो चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक बात खास ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस में नेगेटिव हिडन है, छुपा हुआ है, लेकिन अपने को दिखेगा नहीं। लेकिन अगर ये वर्ड आते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, तो अपना सेंटेंस का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Few students knew the answer। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। यहाँ पर जो मीनिंग है, फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है। फ्यू यानी कुछ, कुछ मतलब नहीं के बराबर। इनका जो मीनिंग आता है वो कैसा होता है, नहीं के बराबर, मतलब हार्डली, बड़ी मुश्किल से। ठीक है दोस्तों, तो फ्यू स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर इनमें से एक भी वर्ड हमको दिख जाता है तो वहां पर जो आंसर नेगेटिव कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अब ये है न्यू, कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, ये है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में तो डिडंट नहीं आएगा आंसर। अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड फॉर्म इसलिए क्या हो जाएगा आंसर अपना, डिड। और फ्यू स्टूडेंट्स इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे। तो ये हो गया अपना आंसर। यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन फ्यू होने की वजह से क्या हो गया, अपने को नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। I hardly go there। I hardly go there मीन्स अपने को मीनिंग भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। I hardly go there, मैं बड़ी मुश्किल से वहां जाता हूँ, मतलब शायद ही कभी जाता हूँ मैं वहां पर। इसका मीनिंग है यानी नहीं के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डली आ गया, हार्डली है अपने पास में, तो नेगेटिव है ये अपने आप में नेगेटिव है फ्रेंड्स। क्या है ये, अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डली आ गया तो अपना आंसर पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर लिखा है गो। गो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू आई। और आप एक काम जरूर कीजिएगा, मेरा जो टाइप 1 है उसको आप ध्यान से देखिए तो और जल्दी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट फॉर्म रहा तो डू, एस रहा तो डज, और सेकेंड फॉर्म रहा तो डिड। वन मोर सेंटेंस, he seldom speaks English। he seldom speaks English। seldom मीन्स कभी कभार, यानी बड़ी मुश्किल से एक आध बार शायद बोलता होगा। he seldom speaks English। हमको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। और वो वर्ड दिख गए अपने को तो अपना आंसर जो रहेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। क्योंकि यहाँ पे स्पीक्स है, एस आया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डजंट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा अपना आंसर, डज, और सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर ही। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अपने कौन कौन से वर्ड है, लिटिल, फ्यू, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, टू। चलिए मैं आपको एक और अच्छा यूज बता देता हूँ जो बहुत कम देखने में आता है दोस्तों। ठीक है, he is too weak to walk। सो फ्रेंड्स, कभी भी ध्यान रखिए, इन एनी सेंटेंस सपोज इफ यू गेट टू एंड टू, ये टू नहीं है, क्या है ये, टू, इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। इसका मीनिंग समझ लेते थोड़ा सा पहले। ही इज टू वीक टू वॉक,
वह बहुत ज्यादा कमजोर है और चल नहीं सकता। क्या है हिंदी ट्रांसलेशन? वो बहुत ज्यादा कमजोर है और चल नहीं सकता। देखिए इसमें नहीं आ गया है, नहीं आ गया तो इसका मतलब अपना आंसर रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इज। तो अब यहाँ पर इसका इजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टू इट गिव्स नेगेटिव सेंस, नेगेटिव आ रहा है। तो हमने आंसर लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक, कॉमा इज ही। क्लियर हो गया? कभी भी ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। शी वॉज टू पुअर टू पे हर फीस। एक ही चीज ध्यान रखना दोस्तों, टू दोनों में होना चाहिए, टी डबल ओ और टू। शी वॉज टू पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब है और वो बहुत ज्यादा गरीब थी और फीस नहीं चुका सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ गया है। हमने बताया आपको नेगेटिव आ रहा है, सभी सेंटेंस में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन नेगेटिव है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, ज्यादा सोचने का नहीं है आपको। लिटिल फ्यू, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, टू अगर दिखते हैं तो अपना आंसर पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर लिखा है वाज एंटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ वाज शी। क्लियर हो गया दोस्तों? और ये आप जब भी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जब क्वेश्चन टैग आता है तो अब इसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वैरायटी 1, टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी आप वैरायटी कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन मतलब अगला जो है क्वेश्चन टैग दूंगा, उसमें मैं आपको मिक्स वाले क्वेश्चन दूंगा सभी टाइप्स के। आप बताइएगा उसमें क्या क्या आंसर आते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, और कभी भी इफ यू एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन टैग यू कैन आस्क मी, यू कैन write down in comment box if you have any problem, right friends? So please keep watching our channel King's Academy Chandrapur. Thank you very much.